हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 1 सितंबर है आपकी मंजिल, जिस दिन है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, और वो कैसे? सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआरडी के बारे में, एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें कि 2021, 22 एंड 23 में किस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। और कई बार ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन कौन सी स्कीम पढ़े, तो मैं यही उनसे बोलता हूँ कि आप खुद से पूछो कि कौन सी स्कीम आनी चाहिए। फिर स्टूडेंट बोलते हैं सर फ्लैगशिप स्कीम होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है, कौन सी इंपॉर्टेंट है? सो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं दो तीन तरीकों से। एक तो होता है कि अगर सिलेबस में मेंशन है तो फिर तो हमको कुछ करना ही नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट किस में फोकस कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। और उसके साथ साथ पीआईबी के अपडेट्स में हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, तो उन सारी चीजों को देखना होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो हमें कुछ कुछ आइडिया लगता है। तो यही तीन तरीके होते हैं चीजों को एनालाइज करने के लिए। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे एनालाइज करेंगे और फिर हम सिलेबस देखेंगे। ओके, सो अगर हम देखें कंसेप्चुअल जो पार्ट है एग्रीकल्चर में, अगर आप देखेंगे 50 to 60% पार्ट कंसेप्चुअल रहता है, जिसका जो मतलब करंट से कोई रिलेशन नहीं है, कंसेप्ट है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे 2023 में इकोनॉमी से मेजर पार्ट। अच्छा, इससे सिंपल चीजें आपको ये पता चलेंगी कि बस यही 5-6 टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछा था, कैसे क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन बेस्ड। फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग टाइप क्या है, मिलेट से रिलेटेड, एर्बोरिकल्चर पर्डलिंग से रिलेटेड, ग्रे रेवोल्यूशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देन आप देखो, सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसी सॉइल पाई जाती है। इस पिछली बार सैंडी सॉइल, उससे पहले भी सैंडी सॉइल, या फिर इनको ब्लैक कॉटन सॉइल से बहुत प्रेम है। देन इरिगेशन से कुछ क्वेश्चन होते हैं, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन होते हैं, फिशरीज से, एनिमल हस्बेंड्री से 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री और इसमें पोल्ट्री भी है, दोनों टॉपिक एन एक्सटेंशन। सो अगर आप देखेंगे मेजर ये 6 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन से टॉपिक है? कंसेप्चुअल। और कंसेप्चुअल की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसमें कोई बहुत इन डेप्थ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स पढ़ने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का पेपर है, ओपन टू ऑल है। वो बच्चे भी देंगे जो सीए हैं, वो बच्चे भी देंगे जिन्होंने आईटी में ग्रेजुएशन किया है, वो बच्चे भी देंगे जिनका स्टैट्स में है, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, तो उनसे क्यों पूछा जाएगा वो इन डेप्थ चीजें? तो ये चीज आपको समझनी है कि ये बेसिक सी चीजें पूछी जाती है। अब अगर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत कॉमन है। देखो, फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड, टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मेथड, इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर ड्रिप इरिगेशन, मतलब सेम टाइप के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिश में आप देखिए, इस लास्ट टाइम कार्प पे पूछा गया था, उससे पहले एक्सोटिक फिश पे पूछा गया था, उससे पहले फिश माइग्रेशन, फिश प्रोसेसिंग पे पूछा गया था। सिमिलरली आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री में, चिकन किसे कहते हैं, ब्रॉयलर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको फोकस करने हैं। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे मेंशन्ड है? सिलेबस में मेंशन्ड है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शंस कैसे हैं, आप कितना उसको कर पा रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं करंट पार्ट में, डायनेमिक पार्ट, डेटा और स्कीम्स वाला पार्ट, तो आप देखोगे मेजोरिटी इसमें कहाँ से आती है? स्कीम्स में। अगेन, जो मैंने आपसे कहा कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो वही जो न्यूज में है, या फिर पीआईबी में हमें पता चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं सिलेबस में मेंशन है। अब आप देखिए, एपिडा से रिलेटेड ये तो डेटाबेस क्वेश्चन था कुछ। लखपति दीदी, क्योंकि लखपति दीदी पिछले साल 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले से लॉन्च की थी। नेफेड से रिलेटेड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लगभग लगभग हर साल इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अमृत धरोहर, इफको का क्वेश्चन था। एसीएबीसी स्कीम, नाबार्ड की स्कीम है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन। डीएनआरएलएम के क्वेश्चन हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स में या फिर चाहे मेंस में। आप देखेंगे प्रीलिम्स में है, नहीं तो मेंस में आपको मिलेगा। एमएसपी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एमएसपी से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपसे हर बार पूछा जाता है। अब आपको पता चल गया कि क्या पूछा जाता है, स्कीम से क्वेश्चन होते हैं।
या फिर कुछ डेटा रिलेटेड हो सकता है, कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इतना ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है, बस इतनी चीज अगर आप करते हैं तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होती है। अब देखो डिस्क्रिप्टिव फेज 2 के लिए भी अगर हम देखेंगे, फेज 2 में ऑब्जेक्टिव में भी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्वेश्चन स्कीम्स से ज्यादा आते हैं कंसेप्चुअल कम। डिस्क्रिप्टिव में भी देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एनआरएलएम, पीडीएस, ये सारी क्या है, एग्रीकल्चर स्कीम्स है। और उसके अलावा भी आप देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान कृषि विकास केंद्र, परंपरागत कृषि विकास योजना, ई नैम नमस्ते स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम विश्वकर्मा। सो ये मेजोरिटी पार्ट किसका है, स्कीम्स का। तो स्कीम्स जरूर कवर आपको करनी है। ओके, सो ये मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। अब अगर आप देखेंगे एआरडी का सिलेबस, यहाँ पे ये जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, देन यहाँ पे सॉइल एंड वाटर है, यहाँ पे ये इरिगेशन वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे फार्म पावर मशीनरी, ये हॉर्टिकल्चर, ये एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री। तो सिंपल सिंपल वही क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में दिए हैं। इतनी सी चीज अगर आप इजीली समझ के करते हैं और यही टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती है। सो दोस्तों, इसको अपने जीवन का या फिर एक्चुअली नॉट जीवन का, अपने एग्जामिनेशन तक इसको मंत्र बना लीजिए। सिमिलरली स्कीम देखिए, मनरेगा, एनआरएलएम, आजीविका, पूरा, तो अब यहीं से तो क्वेश्चन आएगा आपसे, तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली ईएसआई में देखेंगे, ईएसआई में 15 टू 18 क्वेश्चन पूरे के पूरे स्कीम बेस्ड आते हैं, तो हम कह सकते हैं मेजोरिटी पार्ट स्कीम का होता है। फिर कुछ डेटा रिपोर्ट से क्वेश्चन रहते हैं और कुछ कंसेप्चुअल छोटे छोटे कंसेप्ट वाले बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें तो मेजर पार्ट कैसा होता है, डायनेमिक, इसकी वीडियो हम सुशील रगड़े सर ने सेपरेट बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, इसलिए इस में मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप देखेंगे ये सारे टॉपिक्स ईएसआई के हैं जिनको आपको कवर करना है इन अ डायनेमिक वे। मतलब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है, इंडस्ट्री, तो इससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन से सारी रिलेटेड चीजें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है। ये चीज ऐसे इसको टारगेट आपको करना है। सो अगर आपको अभी स्टार्ट करना है 2024 के लिए, सिंपल टेक्निक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सिलेबस के साथ चिपके रहिए बस, और बस प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। कोई इफ बट नहीं, कोई वैकेंसी कम ज्यादा नहीं, प्रिपरेशन करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ये दोनों चीजों में क्लियर होना चाहिए। आज शाम को हमारी जो क्लास होगी वो जीए की होगी, तो जीए में क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड्स है, क्या सोर्सेज है, तुषार सर क्योंकि जीए के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। सो दोस्तों, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।